नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र जवड़ा अपने यूट्यूब मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य दिनांक 16 मई 2026 से शुरू हो गया है और इस बार की जनगणना में मुझे भी राष्ट्र हित में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस बार मैं भी प्रगणक बनकर आप सबके बीच जनगणना से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आपके घर तक आ रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में ये जनगणना किट है जो मुझे मिला है। तो अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि जनगणना संबंधित कार्य करने के लिए कौन कौन सी सामग्री एक प्रगणक के रूप में मुझे प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग मैं फील्ड के दौरान अपना काम करने के लिए करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो हल्के बैंगनी रंग का मुझे ये किट मिला है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है भारत की जनगणना 2027 और नीचे इसका उद्देश्य है वो एक वाक्य के रूप में लिखा हुआ है, जनगणना से जन कल्याण तक। यानी कि इस जनगणना के माध्यम से इस देश में भविष्य में जितनी भी जनहित की योजनाएं बनेगी, जनहित के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उन सब में इन आंकड़ों का, इन सूचनाओं का बहुत अहम रोल रहेगा। इसीलिए इसका जो मुख्य वाक्य रखा गया है या जिसको अपन स्लोगन कह सकते हैं, वो ये है कि जनगणना से जन कल्याण तक। तो इसके उद्देश्य को और इसके महत्व को दर्शाते हैं। अब अगर अपन इस किट को खोलते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सामग्री हमें मिली है, इसमें सबसे पहले एक चार्ट मिला है जिस पे हमें हमारे इलाके का नक्शा बनाना है। कौन कौन से घर हैं, कौन कौन सी गलियां हैं, वो हमें इस नक्शे में दर्शानी है। इसके अलावा नक्शा बनाने के समय हमारी मदद के लिए हमें एक डिजिटल मैप है उसका प्रिंट दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं ये रंगीन प्रिंट हमें मिला है नक्शा, और इसकी सहायता से हम एक नजरी नक्शा तैयार करेंगे, जिसमें हम हमारे इलाके के जो घर हैं, गलियां हैं, जितने भी सामुदायिक भवन हैं, सारी चीज़ों को इन नक्शों में दर्शाएंगे। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं एक लेटर है जो हमें इस जनगणना के कार्य के लिए नियुक्ति पत्र के रूप में मिला है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आइडेंटिटी कार्ड है जो हम गले में लटका कर जाएंगे, जो हमारी पहचान का पत्र है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी नोटबुक मिली हमें, जो हमें फील्ड वर्क के दौरान ज़रूरी चीज़ों को नोट करने के लिए हेल्प करेगी। और इसके अलावा एक पाउच है जो ये आइडेंटिटी कार्ड को होल्ड करने के लिए काम आएगा। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे काम के दौरान हमारी मदद करेगी, वो सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करवाई गई हैं सरकार के द्वारा किट के रूप में। और आगे आप देख पा रहे हैं एक हार्डबोर्ड मिला हमें, जो कुछ भी अगर हम रिटर्न वर्क करते हैं तो उस दौरान हमें सपोर्ट करने के लिए काम में आएगा। और इसके अलावा एक ये कैप मिली है, क्योंकि जनगणना का काम बड़ी धूप के अंदर हमें करना है, तो धूप से बचने के लिए हमें एक ये टोपी भी मिली है। और आगे हम इसको खोल के देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस किट के रूप में मिली हैं। तो आइए आपके सामने है, क्योंकि पहला चरण है जो मकानों का चिन्हीकरण करने के लिए हमें कहा गया है, तो उस दौरान ये जो मार्कर है ये उन मकानों को चिन्हित करने के लिए काम आएंगे। ये एक आइडेंटिटी कार्ड को होल्ड करने के लिए रिबन मिला हुआ है। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं दो पेन और दो पेंसिलें मिली हैं। इसके अलावा एक शार्पनर मिला है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ज़रूरी चीज़ें हमें उपलब्ध करवाई गई है ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें और जनगणना के दौरान जितनी भी ज़रूरी जानकारियां हैं, जो आंकड़े हैं, हम व्यवस्थित रूप से इकट्ठा कर सकें। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सब लोगों को ये जानकारी दे सकें कि हम लोग जो जनगणना का कार्य करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे इस काम को करने के लिए मिली हैं और हमें अपने काम को कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। और आपसे ये अनुरोध रहेगा
कि आप हमें इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आंकड़े और जो सूचनाएं हैं आप हमें उपलब्ध करवाएं, ताकि आप और हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभा सकें। धन्यवाद।